नमस्कार दोस्तों, साल 2025 में वट सावित्री व्रत की पूजा 26 मई 2025 दिन सोमवार को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष और मां सावित्री की पूजा अर्चना के साथ व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा करने से मां सावित्री की कृपा स्वरूप पति को लंबी आयु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एक सुहागिन महिला को जितना महात्म और फल वट सावित्री व्रत करने से मिलता है, उतना ही लाभकारी होता है वट सावित्री व्रत कथा को पढ़ना और सुनना। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में, पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय मां सावित्री अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी और यह क्रम 18 वर्षों तक जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर राजा अश्वपति को वर दिया, हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी जो बड़ी ही भाग्यशाली और गुणी होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी, जहाँ साल्व देश के राजा धुमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्या दान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे और जैसे ही यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। इस पर सावित्री ने भगवान यमराज से वरदान मांगते हुए कहा कि मेरे सास ससुर बनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यह सुनकर यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। हेमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। हेमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। हेमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने हेमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु आप मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृतक शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी टल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में जय मां सावित्री लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।